अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं साजिद हसन। सबसे पहले आपको बताएं कि इस साल इम्तिहान के बगैर किसी को पास नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान कर दिया, मैट्रिक में 4 मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा। तलबा सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान देंगे। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद लेने का फैसला किया गया है। बोर्ड्स को इम्तिहानात के दौरान वक्फा रखने की हिदायत भी की गई है। इम्तिहानी अमले को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर, यानी कि इम्तिहान होगा। तो जो भी किसी ने जिस स्ट्रीम में जाना है उस स्ट्रीम का इम्तिहान हम ले लेंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान नहीं देंगे। कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मज़ीद 2-3 हफ्ते जो है वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। और तीसरा, हमने बोर्ड्स को ये भी कहा है कि एक पर्चे और दूसरे पर्चे में थोड़ा सा वक्फा भी रखें। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और उलमाए मशाइख के कोरोना वैक्सीनेशन पर मुशावरती इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम और इलाज मुआलजे का एहतमाम करना सिर्फ शरीयत का तकाजा ही नहीं बल्कि हुक्म भी है। अवाम उन्नास की जान और सेहत की हिफाजत मकासद दीन और शरीयत में से एक मकसद है। पहला नुक्ता तो ये है जो उसकी बुनियाद रखता है। नंबर 2, कोरोना एक वबाई मर्ज़ है जिसकी रोकथाम और इलाज मुआलजे का एहतमाम करना सिर्फ शरीयत का तकाजा ही नहीं बल्कि हुक्म है। नंबर 3, कोरोना वबा से लाखों लुक़्मे अजल बन चुके हैं। सेहत के माहिरीन भी इसकी मुस्तकिल रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाने पर ज़ोर दे रहे हैं। उलमा व मशाइख भी सेहत के माहिरीन की राय को अहमियत देते हैं। ताज रहनुमा अतीक मीर का कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हमारे अज़ाइम बगावत या सियासी नहीं हैं, हमारा मुतालबा है सिर्फ इज्जत और कानून के साथ कारोबार करने दिया जाए। हमारे कतन ताजरों के ऐसे कोई अज़ाइम नहीं हैं कि हमें कोई बगावत पे उकसा सके, हम सड़कों पर आएँ, हम हुकूमत के सिंध के खिलाफ कोई गैर सियासी अज़ाइम रखते हों। हमारा तो एक छोटा सा मुतालबा है कि हमें इज्जत के साथ, हमें सहूलत के साथ, कानून के दायरे में रहते हुए उन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जो आपने कोरोना के सिलसिले में मुकर्रर किए हैं, हमें कारोबार करने दिया जाए। हुकूमती पाबंदियों और लॉकडाउन से रेस्टोरेंट से वाबस्ता अफराद के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मेंबरान कहते हैं, गुज़िश्ता 15 माह से हमारा मुआशी कत्लेआम जारी है जिससे 5 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुतासिर हैं। हमारी दरख्वास्त है हुकूमत सिंध अब हमें भी SOPs के तहत कारोबार करने की इजाज़त दे। ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से कराची के मुकामी रेस्टोरेंट में हंगामी जनरल बॉडी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबरान ने हुकूमत को अपने मसाइल और बिगड़ती कारोबारी सूरत हाल से आगाह किया। किसी भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का 5 या 4% होता है, इससे किसी इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट बिजनेस का कारोबार नहीं चल सकता। तो ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसने गुज़श्ता 14 सालों में हकीकी लॉकडाउन का सामना किया है। मीडिया से गुफ्तगू में मेंबरान का कहना था कि शहर भर में बड़े 3000 से जायद रेस्टोरेंट हैं जिससे 5 लाख खानदान वाबस्ता हैं। गुज़श्ता 15 माह से हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। काफ़ी हमारे लोग बेरोजगारी का शिकार हैं। 3500 रेस्टोरेंट कराची में मौजूद हैं और इसमें तकरीबन 5 लाख खानदानों का रोजगार जुड़ा हुआ है। एक रेस्टोरेंट में 5 आदमी 10 आदमी से लेकर 1,000 लोग भी काम करते हैं। मेंबरान ने कहा कि रेस्टोरेंट्स मुल्क की सेकंड लार्जर इंडस्ट्री का दर्जा रखती है। अब ये वक्त आ गया है कि हमारे लोग अपने घर और रेस्टोरेंट फरोख्त करने पर मजबूर हैं। 15 महीने गुजर चुके हैं। इंडस्ट्री जो है हमारी बदतरीन खसारे का शिकार है। हमारे लोग बेरोजगार हैं। हमारे 90% रेस्टोरेंट कराची के अंदर जो है वो रेंट्स और डेली वेजेस पे हैं। इन गरीब मजदूरों का घर हमसे चलता है
और हमारा घर इनसे चलता है। एसोसिएशन मेंबरान ने हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करते हुए कहा कि हमारी इंडस्ट्री से बेशुमार लोग वाबस्ता हैं, कारोबार करने की मुकम्मल इजाज़त दी जाए। कैमरामैन नवीस दाऊद के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़, कराची। लाहौर में कोरोना केसेस में नुमाया कमी के बावजूद मजदूर तबके की मुश्किलात कम न हो सकी। मजदूरों का कहना है कई रोज गुजर जाते हैं, दिहाड़ी नहीं मिल पाती, गुज़र औकात के लिए कर्जा लेकर घर चला रहे हैं। वहीद गुज्जर रिपोर्ट करेंगे। कई हुकूमतें आईं और गईं, मजदूर की किस्मत ना पहले बदली ना ही अब इसके हालात में बेहतरी आई। मजदूर आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਯਾਰ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ क्या आगे भुगत मार रहे हैं। दिहाड़ीदार तबका कहता है घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है, कर्जा लेकर घर का निजाम चला रहे हैं। हमारी वजीर आजम से गुजारिश है कि मजदूर तबका बिल्कुल निढाल हो चुका है, सारा दिन बैठा रहता है, 8-8 दिन दिहाड़ी नहीं लगती। मजदूरों ने वजीर आजम इमरान खान से इनके हालात पर नजरसानी की अपील कर दी। सारी जिंदगी अपने घर से दूर दूसरों के लिए आरामदाह घर बनाने वाले मजदूर आज अपना घर चलाने से कासर हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। कराची के इलाके डिफेंस खैबान शुजात में ड्रामे की शूटिंग के दौरान गार्ड ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या कैसे पेश आया और मजीद क्या अपडेट्स हैं, जानेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। जी वजी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी मुकाम पर जहाँ पे अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग के वाक़े में जद में आकर जो 9 अफराद बताए जाते हैं ज़ख्मी हुए हैं। ये वो घर है जहाँ पे एक जानिब से जो है गार्ड की जानिब से फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि गार्ड ने जो है प्रोडक्शन जो हाउस वाले वेयर थे उनसे तलकलामी हुई, तलकलामी के बाद जो है यहाँ पे फायरिंग की गई। यहाँ पे जो है मेरा कैमरा में आपको दिखाएंगे कि खून भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे साथ साथ जो है चप्पलें भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन टीम के साथ उनकी तलकलामी हुई, तलकलामी के बाद जो है ये फायरिंग का वाक़या जो है पेश आया, जहाँ पे जो प्रोडक्शन टीम थी उनके सामान के मुंतकली का काम जो है शुरू कर दिया गया। यहाँ से वो जो है ले जा चुके हैं। पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी जो है यहाँ पे मौजूद, हम देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। SSP साउथ से हमारी बात हुई। SSP साउथ का कहना है कि वाक़े से मुतालिक जो है तहकीकात कर रहे हैं, जबकि जो गनमैन था वाक़े से मुलव्वस उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और थाने मुंतकिल किया गया है। ज़ख्मियों की हालत जो है बताया जा रहा है कि काबिल गैर मामूली नहीं है, उनको जो है तिब्बी इमदाद जिना अस्पताल में दी जा रही है, जबकि जो वाक़े में मुल्लस गार्ड है उसको गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दी गई। पुलिस से मुतालिक पुलिस का कहना है कि वाक़े से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं और जो अतराफ़ के लगे और घर के अंदर जो कैमरे लगे हैं उसकी फुटेजेस भी हासिल की जा रही है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वहाँ के अवाम तकलीफ का शिकार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम पार्लिमानी असम्बली के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनक़लाब पुरअमन तरीके से होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के हालात ठीक ना हुए तो सब मुतासर होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन तकाफुल इंश्योरेंस ग्रुप की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कतरी हुक्मरान ख़ानदान के अरकान ने भी शिरकत की। अफ़गान अमन अमल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों में कतर के ताउन को सराहा। चेयरमैन तकाफुल ग्रुप ने खित्ते में तनाज़ात रोकने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चेयरमैन तकाफुल ग्रुप ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। अफगानिस्तान के अमन और मफाहिमती अमल में डेडलॉक और सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान अहम इजलास कल होगा। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मतीन साहब, मजीद क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी इस इजलास में? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के विड्रॉल का प्रोसेस और इस वक्त तालिबान और अफगानिस्तान हुकूमत के दरमियान क्या इस वक्त बातचीत की सूरत हाल है, ये वो तमाम चीज़ें जिस पर अफगान वज़ीर ख़ारिजा अपने पाकिस्तानी और चीनी हम मनसब को एतमाद मिलेंगे। कल इंतहाई अहम इजलास है, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का वर्चुअल मीटिंग होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है अफगानिस्तान के अमन और मुफाहमती अमल के बारे में, उसके ऊपर अपनी हिकमत अमली पेश करेंगे। और अफगान वज़ीर ख़ारिजा जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल है, अमन अमान की और तालिबान के साथ उनकी बातचीत की क्या नोयत है, उस पर मीटिंग को अपडेट करेंगे। और चीन के वज़ीर ख़ारिजा अफगानिस्तान में क्याम मतीन साहब, अमरीकी इंतजामिया की जानिब से जो नया प्लान भी पेश किया गया है, क्या उस पर भी गुफ्तो शनीद होगी? और प्लान ये है कि निगरां हुकूमत की तजवीज़ इसमें शामिल है?
में मदद मिलेगी और पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान एम्बेसडर सादिक कल दोहा रवाना हो रहे हैं, जहां दोहा में वो अफगान तालिबान की पॉलिटिकल लीडरशिप से और अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलील साद से अहम मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों में अफगानिस्तान के अमन और मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने, इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का तयन करने और अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को बंद करवाने के हवाले। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे आज़म स्वाति से चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की है। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने पाक चीन तिजारती मनसूबों से आगाह किया। मुलाकात में ML1 समेत CPEC मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर समेत रेलवे के शोबे में चीनी सरमायाकारी और ML1 समेत CPEC मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। आज़म स्वाति ने कहा कि चीन पाकिस्तान का पुरएतमाद साथी और अहम पड़ोसी मुल्क है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुक़ात और मुआशी रवाबित को मज़ीद मजबूत करना है। चीफ ऑफ नेवल ऑफ स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। SPR के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल ऑफ स्टाफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के स्टाफ कोर्स की शिरकत से खिताब किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने मादरे वतन के दिफा पर मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश किया। नेवल चीफ कहते हैं कि आजकल के हालात में कोई भी फौज तन्हा जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। पाकिस्तान नेवी दीगर अफवाज के साथ मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है। आजकल के हरबी हालात में मुसल्लह अफवाज मुश्तरका ताउन से चैलेंजेस से नबर्द आज़मा हो सकती हैं। तुर्बत में दहशतगर्दों के साथ जमा मर्दी से लड़ते हुए शहीद होने वाले FC एहलकार मोहम्मद आसिफ की चूनिया के नवाही गांव चाहड़ में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला फौजी, सिविल हुक्काम, शहरियों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने शहीद के जस्से खाकी को सलामी पेश की और उनके वालिद को पाकिस्तानी परचम दिया। शहीद मोहम्मद आसिफ को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 2 करोड़ रुपए से जायद वाजिबात की अदम अदायगी पर कराची एयरपोर्ट पर निजी रेंट कार कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। इसके हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद चौधरी से। जावेद साहब, मजीद क्या पता चला है इस बारे में? जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर कमर्शियल आगा अब्दुल नबी के ज़रिए से जारी करदा नोटिस के मुताबिक एयरपोर्ट पर निजी रेंट कंपनी को रेडी केयर में CA को 2.62 लाख रुपए वाजिबात अदा करने हैं, जो कि 31/5/2021 तक है। इस हवाले से CA के शोबा कमर्शियल ने बकायदात की वसूली के लिए कंपनी को एक बाकायदा रास्ता अख्तियार कर दिया, जिसके मुताबिक नोटिस के मुताबिक कंपनी 7 रोज में वाजिबात अदा करने की पाबंद है और 7 रोज में वाजिबात अदा करने की सूरत में सिविल एविएशन के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से जराये का ये कह रहे हैं कि 7 रोज गुजरने के बाद मुमकिन तौर पर इसके कंपनी का ठेका भी खत्म किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया जावेद असगर, हमें अपडेट कर रहे थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि दोनों फरीक़ैन की रजामंदी के बाद केस निपटाया जाता है। तफसीलात के लिए बात करेंगे इब्राहिम अस्तूरी से। इब्रार, तहरीरी फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के केस जो आज की समाअत थी, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाज हसन ने तहरीर किया है। और फैसले में कहा गया है दोनों फरीक़ैन की रजामंदी के बाद केस निपटाया जाता है। जबकि शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी भी कराई है। इसके अलावा फैसले में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म किसी केस में मिसाल नहीं बन सकता। जबकि फैसले में यह भी कहा गया कि मुल्ज़मान ने एहतसाब अदालतों में अमले की कमी का मसला सामने आया है और एहतसाब अदालत में अफसरान की जो खाली आसानियां हैं उन पर फौरी तैनाती की जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अबरार अस्तूरी। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवाद ने PDM को खरी खरी सुना दी। बोली, PDM में अब कोई दमखम नहीं रहा। फिरदौस आशिक अवाद ने वाज़ेह किया कि हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से कोई डर खौफ नहीं है। मौलाना की आवाज़ भी दब चुकी है।
जिन चैनल्स पे कुछ हुकूमती गठजोड़ की बात हो रही है, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि गठजोड़ हुकूमत उनसे क्या करेगी जो इस इत्तेहाद का अपना जो है वो रेजा हो चुका है, और मीम शीम जो है वो उसका वैसे ही सफाया हो चुका है। मौलाना साहब की भड़कें, उनमें वो ना शिद्दत रही है, ना जिद्दत रही है, और ना वो सुनने के और सुनाने के मूड में है कोई कि वो उनकी इस आप बीती को सुने। तो लिहाजा हुकूमत को किसी सूरत भी किसी ऐसे ना इत्तेहाद से खतरा है, ना किसी गठजोड़ से खतरा है। इमरान खान ने एहतसाब नहीं सिर्फ जुल्म किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि शौकत तरीन ने कहा था वज़रा ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तानियों को 13,000 अरब रुपए का मखसूस कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने इकरार करते हुए कहा कि हमने कर्जे लेकर तरक्याती काम करवाए। इमरान खान किसी एक रोड का नाम बता दें जो उन्होंने बनाई हो। मैं शौकत तरीन साहब से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ जब उन्होंने कहा कि इमरान खान के वज़राओं की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये शौकत तरीन साहब की बात एकदम दुरुस्त है। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे ख्याल से जितना अकाउंटेबिलिटी को नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया है, क्योंकि इमरान खान ने अकाउंटेबिलिटी नहीं करी है, सिर्फ जुल्म किया है। और हमने पूरे पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछाया, हमने पाकिस्तान में सी पैक लेकर आए, हम पाकिस्तान में 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, हमने स्कूलें बनाई, हमने अस्पताल बनाई। मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान को कि एक रोड दिखा दो। ये रावलपिंडी रिंग रोड जो इन्होंने बनाया है, जिसके बारे में आप सबको पता है, वो भी नहीं बना है, वो तो सिर्फ अभी ज़मीनें खरीदी हैं। मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान को, दिखा दो हमको पिछले 3 साल में कितनी पंजाब में स्कूलें बनाई हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि दिखा दो हमको कि पिछले 3 साल में कितनी अस्पताल बनाई हैं। सरबराह जमीयत अहले हदीस ने बजट समेत दीगर नाइंसाफियों के खिलाफ मुश्तरका तौर पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। GTV से खुसूसी बातचीत करते हुए PDM रहनुमा सेनेटर साजिद मीर का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर भी PDM एक कुव्वत है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त सेनेटर साजिद मीर के साथ मौजूद हैं। नवाब, ज़रा बताइएगा मज़ीद क्या कहना है साजिद मीर का? जी बिल्कुल, हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM एक बार फिर सरगर्म हो गई है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे और जलूसों का ऐलान कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त PDM के रहनुमा और जमीयत अहले हदीस के सरबराह प्रोफेसर साजिद मीर साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते। ये ठीक है कि PDM में पहले जो जमातें शामिल थीं, 2 जमातें, वो अब शामिल नहीं हैं और उनकी अपनी जगह पर अहमियत भी है उन दोनों जमातों की। लेकिन मैं अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि उनके बग़ैर ये अल्फाज, उनके बग़ैर के अल्फाज मैं खुशी से इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन उनके बग़ैर भी PDM एक कुव्वत है और उसमें ऐसी पार्टियाँ शामिल हैं जिन्होंने इससे पहले भी बड़े बड़े पावर शो अपने मुनक़िद किए हैं और अब भी इंशाल्लाह उसका सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साजिद मीर साहब का यही कहना है कि बजट के हवाले से भी और दूसरे जो इश्यूज़ होंगे तो वो पीपल्स पार्टी और ANP के साथ मिलकर इस हवाले से हुकूमत को टफ टाइम देंगे। जी, माले मुफ्त दिले बेरहम, आवाम के टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए की गाड़ियां तो खरीद ली गई, लेकिन वो गाड़ियां गई कहां? साइंस सरकार की लापता गाड़ियां कहां हैं? सुराख ना लगाया जा सका। टिड्डी दल का मुकाबला करने के लिए खरीदी गई करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां भी तबाही के दाहने पर पहुंच गईं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर, बताइएगा गाड़ियां कहां गई हैं और इन गाड़ियों का घपला आखिर क्या है? जी बिल्कुल, ये 100 से ज़ायद ऐसी गाड़ियां हैं जो कि कागजों में जिनकी एंट्री है, जो कि महकमा सेहत की हैं, बल्दियात की गाड़ियां हैं, जो कि सिर्फ इस मकसद के मंगवाई गई थी कि टिड्डी दल का जो हमला हुआ था उस पर स्प्रे के लिए गाड़ियां मंगवाई गई थी। इसी तरह डेंगू के स्प्रे के लिए भी गाड़ियां मंगवाई गई थी जो कि महकमा बल्दियात के सुपुर्द की गई थी। ना तो उनमें स्प्रे किया गया है, ना ही उन गाड़ियों को ये पता है कि वो किसके नाम है। कई ऐसी गाड़ियां भी हैं सिंध हुकूमत के जो कि मुख्तलिफ साबिक MP MNS को और मिनिस्टर्स को अलॉट की गई थी, वो भी अब तक वापस नहीं की गई है। तो ये 100 से ज़ायद गाड़ियां ऐसी हैं जो कि करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां हैं, लेकिन अब तक जो है इनको सरकार को वापस नहीं किया गया और ना ही सरकार जो है उनको वापस लेने के लिए किसी किस्म का कोई रिमाइंडर उनको भेजा गया है। जी, बहुत शुक्रिया जिले हैदर आपका।
और गाड़ियां चोरी तो नहीं हुई, अलबत्ता बच्चे ले गए। जी हाँ, कराची में मोटरसाइकिल चलाने के शौक में बच्चों ने इलाके की मोटरसाइकिल ही गायब कर दी। फिरोजाबाद पुलिस ने 4 मोटरसाइकिलों की चोरी का केस हल कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई, इलाके के बच्चे ले गए थे। पुलिस के मुताबिक बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने का शौक था। बच्चों का मुबैना चोरी में मुलव्विस होने का इल्म एक CCTV फुटेज के जरिए हुआ था। मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई, इलाके के बच्चे ले गए थे। बच्चों के वालिदैन को थाने बुलाकर वार्निंग दी गई है। बच्चों ने पुलिस को बयान दिया है कि मोटरसाइकिल चोरी करके इलाके में ही चलाते थे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म होता था तो मोटरसाइकिल छोड़कर चले जाते थे। अब एक अहम खबर आपको देंगे। NCOC ने मुल्क भर में मास वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। मुहिम के तहत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ इश्तराक किया जाएगा। NCOC के मुताबिक मास वैक्सीनेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। मीडिया के साथ इश्तराक से आवाम की आगाही के लिए मुहिम भी मास वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा होगी। मौजूदा वैक्सीनेशन सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी और पाक वैक की पैदावार में इजाफा भी मास वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा होगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2 साला कारकर्दगी पर तकरीब का इनकाद किया गया। वजीर हाउसिंग महमूद रशीद ने कहा कि कारोबार और लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए नए कवानीन मुतारिफ कराए गए हैं। इसी बारे में देखते हैं सबा पाशा की रिपोर्ट। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी 2 साला कारकर्दगी के मुतालिक तकरीब वजीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद और मावन खसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिकवान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सूबाई वजीर ने कहा LDA ने स्टेक होल्डर्स को मायूस नहीं किया और हमेशा ख्याल रखा। जब हमारी हुकूमत बनी है अगस्त 2018 में, तो गालबन सितंबर में हमने मुख्तलिफ कमेटीज़ बना के तमाम स्टेक होल्डर्स को उनका हिस्सा बनाया और कई माह तक उसकी डेलिब्रेशंस हुई और हमने नए कवानीन मुतारफ करवाए। LDA के वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद इमरान ने बताया कि 8000 से जायद रिहायशी और 100 से जायद कमर्शियल नक्शे मंजूर किए गए और 75,000 नौकरियों के मौके पैदा किए गए, जबकि इमारतों की तामीर और जमीन के बेहतर इस्तेमाल के लिए कवानीन मुतारिफ करवाए। हम लोग ने अपने लैंड यूज में जितनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए एग्जेम्पशंस रखी हुई हैं और अभी तक हमारी जितनी अथॉरिटी की मीटिंग हुई हैं उनके अंदर हर बार ही कोई एक ना एक केस ज़रूर आता है जिसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं। यहाँ तक कि हमने उनकी बहुत सी बिल्डिंग प्लान की फीस भी एग्जेम्प्ट की है और अगर उनकी कोई पेनल्टीज थी तो उनमें भी उनको 50% तक वेव ऑफ किया हमने। LDA हक्काम ने बताया कि लाहौर के मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है और शहर में 5 मेगा मंसूबे बनाए जाएंगे। कैमरामैन शिरोज आकिर के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप भारत से मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया है। बाकायदा ऐलान 28 जून को किया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव की वजह से ICC ने रवां साल अक्टूबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। ICC बोर्ड मीटिंग में किए गए फैसलों का ऐलान 28 जून को किया जाएगा, जबकि वर्ल्ड कप के इब्तिदाई मैचेस ओमान में भी खेले जाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।